वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। अनएम्प्लॉयमेंट की ये कोई समस्या तो रहेगी। रही बात एक चीज, जहाँ तक मैंने देखा है, नहीं राष्ट्रीय मुद्दे की बात जो होती है, आप देखिए चाइना, कनाडा, अमेरिका और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये सब बैक डोर से मोदी को डिफीट करने के लिए लगे हुए हैं ना। लेकिन देखिए ऐसा है कि आप बताइए, कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू गयासुद्दीन के औलाद हैं ना, गयासुद्दीन के औलाद हैं। कौन? ये जवाहरलाल नेहरू किसके औलाद है? गयासुद्दीन, इनके पूर्वज गयासुद्दीन थे। अच्छा, बिल्कुल। कहाँ से, किसने बताया? एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। गांधी सुनिए, गांधी जी ने जब कहा था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये सब था गांधी जी का। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। क्यों कहा था? अरे यार गुस्सा नहीं है ये, मैं सिविक्स का लेक्चरर हूँ, सिविक्स का लेक्चर मुझको मत पढ़ा बेटा। देखो ऐसा है, नहीं, आपने कहा कि गयासुद्दीन के ये वंशज हैं ये। अच्छा, गयासुद्दीन कौन थे? अब देखिए, अब आप ऐसा देखिए, मैं उसको अब अभी मोबाइल नहीं लिया हूँ, लेकिन मोबाइल में पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। देखिए, एक पुस्तक थी आधी रात बाद आज़ादी, प्रतिबंधित, मतलब प्रतिबंधित पुस्तक थी, आज तक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन लोग पढ़ते हैं। क्या है उसमें? उसमें यही है कि भाई आज़ादी कैसे मिली, कैसे मिली आजादी? क्या गांधी ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, भगत सिंह से क्या कहते हैं, अरे जो सारे क्या कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के जो सारे थे, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, जिन्होंने आजाद। अच्छा, गांधी जी का, नेहरू का, इन लोगों का कोई रोल? कांग्रेस? ये बहुत ज़्यादा। सुने ऐसा है, सुने सुभाष चंद्र बोस AICC के मतलब क्या, जब देखिए उनका योगदान था, चले गए, छोड़ के मंगल पांडे और क्या कहते हैं ये बिस्मिल्लाह खां, ओ क्या कहते हैं भाई। देखिए मेरी स्मृति कुछ कमजोर हो गई है, बाकी नहीं बता पा रहा हूँ। सर, जो प्रेजेंट टाइम में एक चीज अंत में सुन लीजिए। हाथी का बच्चा हाथी होगा, शेर का बच्चा शेर होगा। जिन्होंने कहा हिंदू और क्या कहते हैं पंडित और ब्राह्मण और ठाकुर, तो हमेशा हाथी का बच्चा हाथी पैदा करेगा, शेर का बच्चा शेर पैदा करेगा, चाहे जितना छोटा बड़ा हो। वो जंगल में दहाड़ेगा वो भी। यहाँ एक विषय बड़ा गंभीर उठाया गया, अग्निवीर योजना। शायद इनको पढ़े लिखे हैं, इन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार हूँ। मैं यह मानता हूं कि बेरोजगारी की दर और नियुक्ति के मामले में बहुत सारी चीज़ें समयबद्ध तरीके से अंतर तो आता है, लेकिन एक चीज़ यह नहीं समझ पाए कि अग्निवीर योजना लाई क्यों गई थी। अग्निवीर योजना लाने का मकसद था कि भारत के 140 करोड़ देश की सुरक्षा में जो नौजवान भविष्य आ रहा है, वह सब अपने आप को अग्निवीर योजना के अंतर्गत आए। उसका कारण नहीं को मिलिट्री में जाएं, उसका कारण यह था कि वह प्रशिक्षित हो, शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, और जरूरत पड़े तो टीचर भी हो, IAS भी बने, सेना में भी जाएं, लेकिन ट्रेनिंग करें। जिस तरह से इजराइल के अंतर्गत होता है कि वहाँ का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के लिए तैयार रहता है, हम सुरक्षित तभी रह सकते हैं आने वाले समय में जब हमारा हर नौजवान देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। ये अग्निवीर की योजना का मतलब था। अग्निवीर का मतलब यह नहीं था कि 4 साल की नियुक्ति, वह एक ट्रेनिंग थी, वह पूरे देश के नौजवानों के लिए थी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।